जय महाकाली मित्रों, आज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप माता महाकाली की सेवा करते हैं या माता रानी की रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, माता महाकाली, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति माता रानी के साधक हैं, जो माता रानी की सेवा करते हैं, जो माता महाकाली की साधनाएं करते हैं। ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। तो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि माता महाकाली की सवारी आने के संकेत क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में कुछ संकेत मैं आपको ऐसे बता दूंगा ताकि जब भी आपको ऐसे संकेत दिखें तो आपको पहले से ही पता हो कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, ये सारे संकेत जो हैं माता महाकाली की सवारी आने के संकेत हैं, जिससे कि आप और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाएं पूजा पाठ में, अपनी साधना में। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके साथ अगर ऐसे संकेत मिले तो आपको पहले से ही पता हो कि माता रानी की सवारी आने वाली है, जिससे कि आपको कहीं पे भी भटकना ना पड़े। कई साधक होते हैं, उनको लगता है कि जो संकेत माता रानी उनको सवारी के दे रही है, लेकिन साधकों को लगता है कि कोई नेगेटिविटी हमारे पास आ गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसे संकेत आपको मिले तो आप और भी ज़्यादा विश्वास कर लेना माता रानी की पूजा पाठ पे जो भी आप कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप और भी ज़्यादा विश्वास करेंगे, और भी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, और भी ज़्यादा जप करेंगे, और भी ज़्यादा माता रानी के भजन सुनेंगे, जब आपको ऐसे संकेत मिलेंगे तो माता रानी और ज़्यादा तीव्र गति से आपके पास आएगी। और अपने आप को पूर्ण रूप से भाव से भर लेना कि माँ तू ही तू है और तेरे अलावा और कोई भी नहीं है, ऐसा कह के माँ को बुलाना अपने पास। जब आप ऐसे कह के बुलाएंगे, जब माता रानी की सवारी आएगी, उसके बाद आपके घर से नेगेटिविटी पूर्ण रूप से निकल जाएगी। क्योंकि जब भी माता रानी की सवारी आती है तो जो भी घर में नेगेटिविटी बैठी हुई होती है वो घर से पलायन कर जाती है। इसके अतिरिक्त घर परिवार में कोई संकट भी होता है अगर, तो वो भी दूर चला जाता है। लेकिन माता रानी की सवारी आने के बाद अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु को धारण अवश्य करें माता रानी की सवारी आने के बाद। और गुरु भी धारण आपको जब ही करना है जब आप गुरु को पूर्ण रूप से परख लें। उसी के बाद आप गुरु को बताना कि गुरुजी मेरे ऊपर माता रानी की सवारी आती है। नहीं तो कई व्यक्ति होते हैं जो गुरु के नाम पे धब्बा होते हैं। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, जो गुरु के नाम पे धब्बा होते हैं, तो माता रानी की सवारी आती है किसी के तो वो बंधन लगा देते हैं उसके शरीर पे ताकि माता रानी की सवारी ना आ पाए। तो संकेत क्या है, संकेत सुन लो। संकेत, पहला संकेत है, जब भी आप माता रानी की सेवा करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या इसके अतिरिक्त आप माता रानी के भजन सुनते हैं, कीर्तन में होते हैं, जागरण में होते हैं, या माता रानी के, माता महाकाली के कहीं पे भी मंदिर में होते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माता रानी की मूर्ति को देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, माता रानी के भजन सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका आगे पीछे शरीर हिलने लगता है। तो इसका मतलब यही है कि माता रानी की सवारी आने वाली है। आप जरा सा खेलने को करेंगे, आपको माता रानी की सवारी आ ही जाएगी, ऐसा लगेगा आपको। दूसरा क्या है, आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना। अब आज्ञा चक्र पर खिंचाव कैसे होता है, जब भी आप सेवा जप करते हैं माता रानी का तो आपके आज्ञा चक्र पे खिंचाव होता है। क्योंकि सात्विक शक्ति जो होती है पहले मूलाधार चक्र पर बैठती है आके, उसके पश्चात धीरे धीरे सारे चक्रों को भेदती हुई ऊपर की तरफ उठती है और आके आज्ञा चक्र पर बैठ जाती है। तो ये संकेत होते हैं माता महाकाली की सवारी आने के, ठीक है ना। तीसरा क्या है, माता काली के मंदिरों के दर्शन होना, माता महाकाली के सिद्धपीठ स्थानों के दर्शन होना। जैसे माता कालका का दिल्ली में स्थान है, उस मंदिर में आप सपने के माध्यम से माता रानी के सामने बैठे हुए हैं, या माता खिद्राबाद वाली का खिद्राबाद में सिद्धपीठ स्थान है, वैसे मंदिरों के दर्शन होना, या माता रानी का जो मूल निवास स्थान है शमशान के आपको दर्शन होना। इसका मतलब यही होता है कि माता रानी की आपको सवारी आने वाली है, माता महाकाली की सवारी आपको आने वाली है। अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, कोई साधना नहीं करते और अपने मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि माता रानी मुझे आपकी सवारी प्रदान हो, तो इसका मतलब यही है, इन संकेतों का मतलब यही है कि आपको माता महाकाली की सवारी आने वाली है। चौथा क्या है, जब भी आप माता रानी की सेवा करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
तो सपने के माध्यम से आपके ऊपर माता रानी की सवारी आना, आपको ऐसा लगेगा कि आप सपने में माता रानी आपके शरीर पर खेल रही है। आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा दिखाई भी देगा कि माता रानी आपके ऊपर खेल रही है। आप किसी कीर्तन में खेल रहे हैं, किसी जागरण में खेल रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जो आने वाला समय है उसमें आपके ऊपर माता रानी की सवारी अवश्य आएगी। अगर आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं या साधना भी करते हैं, तब भी इसका मतलब यही होता है कि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा है और माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सही दिशा में चल रही है और आपको माता महाकाली की सवारी 101% आएगी। अगर आप जैसी पूजा पाठ करते हैं वैसी ही पूजा पाठ करते रहेंगे तो। पांचवा क्या है? जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, एक आसन के ऊपर विराजमान होके, तो आप जप करेंगे तो आपको बार बार उबासियों का आना, आपके आंखों में से आंसुओं का निकलना, पानी का निकलना और आपके शरीर में वाइब्रेशन होना, आपको ऐसा महसूस होगा कि धरती में भूकंप आ रहा है, जो कि आपको सिर्फ आपको ही महसूस होगा और किसी को महसूस नहीं होगा। और आपके कानों में एक लेजर की तरह कोई शक्ति घुसेगी और आप सुन्न हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह होता है कि आपका ध्यान लग चुका है और कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। अगर आप माता महाकाली की सेवा करते हैं तो डेफिनेटली माता महाकाली आपके पास खड़ी हुई है और जब आपका शरीर उसको साधने के लिए हो जाएगा तैयार, तो माता काली की सवारी भी आपको आने लग जाएगी। ऐसा मत सोचना कि नेगेटिविटी है। कई साधक होते हैं जो सोचते हैं कि कोई नेगेटिविटी उनके पास खड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे टाइम पे अगर आपको उबासियां आती हैं, उबासियों के जरिए नेगेटिविटी दूर चली जाती है और अगर आपको आपके आंखों में से पानी निकलता है तो इसका मतलब भी यही होता है कि नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जब कोई सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम आपको उबासियां आती हैं और आपके आंखों में से पानी निकलने लगता है। तो इसका मतलब यही होता है कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और नकारात्मक ऊर्जा उबासियों के जरिए हमारे शरीर से बाहर जा रही है, क्योंकि उसको जलन होने लगती है बहुत ज़्यादा जब आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको माता महाकाली की सवारी आने वाली है। छठा क्या है? माता की मूर्ति को देखकर आपके हृदय में भाव का उत्पन्न होना। जैसे आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो आपने जो चित्र लगा रखा है माता रानी का, उसको देख के आपके हृदय में भाव का उत्पन्न होना और उसको अपनी सारी परेशानियां बताना। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको माता रानी की सवारी आने वाली है और सकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। आप जब भी कहीं पे भी बाहर होते हैं, आपको कोई माता रानी का मंदिर दिखता है, माता महाकाली का मंदिर दिखता है, तो आपको वहाँ पे जाने का मन करता है बहुत ज़्यादा और आप जाए बिना रह भी नहीं पाते। आप जैसे बाहर होते हैं तो आपका पूजा पाठ करने का मन करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं अपने घर चलूं और अपने घर के मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करूं। तो इसका मतलब भी यही होता है कि सकारात्मक ऊर्जा माता महाकाली की आपके पास है और आपको माता रानी की कृपा प्राप्त हो रही है और माता महाकाली की सवारी आपको आने वाली है। तो ये थे कुछ लक्षण जिन्हें आप अपनी पूजा पाठ के दौरान महसूस कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि आपको माता महाकाली की सवारी आने वाली है। और आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं माता महाकाली और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूँगा कि आपके साथ ऐसे संकेत जल्द ही हों। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।